Bismillahirrahmanirrahim. Students, it's time to solve exercise. We were studying unit number 2, transport in humans and plants, and we have completed this chapter. So now it's time to solve exercise. First question is, complete each of the following sentences by writing the correct term. ठीक है, ब्लैंक्स हैं ये, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हमने इसका प्रॉपर टर्म और कोई भी वर्ड, प्रॉपर वर्ड जो है वो इसके अंदर लगाना है और इस एक्सरसाइज को, इस ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं वो कौन सी वेसल्स हैं? वो हैं वेन्स। नंबर 2, ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड ओनली टू द हार्ट। वो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड सिर्फ हार्ट को ही देती हैं, जिनका कोई और काम नहीं है, जिनका काम सिर्फ क्या है? हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाना है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करना। तो इसमें आएगा कोरोनरी आर्टरीज। 3 है, ट्रांसपोर्ट्स फूड इन अ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, ये ट्रांसलोकेशन, यहाँ पे फ्लोएम आएगा क्योंकि फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं जो कि वो भी आ सकते हैं कि प्लांट बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ये प्रोसेस भी है, ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप फ्लोएम लिख देते हो तो वो भी ठीक है ना। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम टिश्यूज़ है ना, वेन्स हैं जिनके थ्रू क्या होता है, फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो ट्रांसलोकेशन भी ठीक है और फ्लोएम टिश्यूज़ भी ठीक है। नंबर 4, पोर्स टू एक्सचेंज गैसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। 5 है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। रूट से लीव्स की तरफ वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करती है? वाटर और लीव्स रूट से, जाइलम टिश्यूज़। ठीक है, ये है आपकी ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में क्या है कि एनसर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ब्लड इज़ कैरीड अवे फ्रॉम द हार्ट, इसमें आएगा आर्टरीज, हार्ट से दूर लेके जाना, उसमें आएगा आर्टरीज। ठीक है। वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट अकर इन ह्यूमन बॉडी। कहाँ पे होता है ह्यूमन बॉडी में, किस पार्ट में गैसेस का एक्सचेंज होता है, फूड का एक्सचेंज होता है और वेस्ट मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है? तो वो है कैपिलरीज आएगा इसका। ठीक है ना, सी वाला। नंबर 3, वाई डज द ब्लड टर्न डार्क रेड एज इट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी। क्या है ये कि वाई डज द ब्लड टर्न बैक, जो ब्लड है वो टर्न डार्क रेड क्यों हो जाता है? एज इट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी, जब वो बॉडी में सर्कुलेट करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इन इट इज़ रिप्लेस्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिप्लेस हो जाती है। अच्छा, ये हमें पता है कि ब्लड का काम ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स में लेके जाना या जो फूड पार्टिकल्स होती हैं उनको लेके जाना। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब सेल्स के अंदर जाती है तो सेल्स से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि वो हमने रिलीज़ करनी होती है ना, तो वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल हो जाती है। जो सेल होती है ना, सेल ऑक्सीजन ले लेते हैं ब्लड से और अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने वेस्ट मटेरियल के तौर पर रखी होती है वो ब्लड को दे देती है। फिर ब्लड उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है लंग्स की तरफ, फिर लंग्स से वो हमारी बॉडी से एस्केप आउट हो जाती है। तो इसका आंसर सी आएगा, द ऑक्सीजन इन इट इज़ रिप्लेस्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। 4th क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी वेयर इट इज़ नीडिड। प्रिपेयर्ड फूड की मूवमेंट कहाँ से? लीव्स में बनती है ना फूड, तो लीव से प्रिपेयर्ड फूड की मूवमेंट वहाँ पे जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है फूड की, उसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज़। 5th वाला, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है कौन सा चैम्बर? लेफ्ट एट्रियम। अगर आप हार्ट का जो है डायग्राम उसको देखें तो आपको वहाँ पता चलेगा लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट एट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट एट्रियम से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर ये जाता है
लंग्स की तरफ, और लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेने के बाद ये आते हैं लेफ़्ट एट्रियम में। तो लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है ना। लेफ़्ट एट्रियम से इसने फिर जाना होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से इसने पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी होती है। 6 है द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड। इवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर क्या है? इवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पानी है वो बखारात बन के उड़ जाता है, लीफ से इवेपोरेट होता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये 6 MCQs थे आपके। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आगे, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। अभी जो आपका होम असाइनमेंट है वो यही है कि आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ये ब्लैंक्स को सॉल्व करें और इनको लर्न करें। इसी तरह से MCQs को सारे देखें, जितने भी हैं उनको पहले सॉल्व करें अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर, उसके बाद उसको लर्न करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।